Welcome to Biological Point. Today we are going to start class 11, chapter 5, Morphology of Flowering Plants. इसमें आपको जैसा कि पता है इस बार आपके जो सितंबर एग्ज़ाम है मीन्स SA1 और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, उसमें आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ टाइप में अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। जितने भी आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे मैं आपको वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगी। जैसा कि आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में मेनली वो है एंजियोस्पर्म, जो प्लांट्स है फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके बारे में कुछ उनकी डिटेल्स को एक्सप्लेन करना और उनके कुछ रिलेटिव MCQs और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट बिकॉज, आप सभी को पता है एंजियोस्पर्म की बात करें मीन्स फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। सो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही बनता है, ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट बिकॉज, हम एक फ्लावर को शूट का मॉडिफिकेशन क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है कि वो शूट का मॉडिफिकेशन है। इसका रीज़न है जैसे कि आप इनमें से फाइंड आउट करना होगा आपको MCQ में, सर्टेन फ्लावर्स हैव वेल डेवलप्ड नोड्स एंड इंटरनोड्स। आपको पता है कि जो कुछ फ्लावर्स होते हैं उनमें नोड्स भी मिलते हैं और इंटरनोड्स भी मिलते हैं। आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, कभी फ्लावर्स को देखा होगा। और नोड्स और इंटरनोड्स किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक स्टेम की। इट मीन्स ये आपका पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट, इट अराइजेज इन द एक्सेल ऑफ ए प्लांट। एक्सेल पॉइंट पे आता है प्लांट की, सबको पता है टिप पॉइंट पे या एक्सेल पॉइंट पे प्लांट्स के फ्लावर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वन, द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ थैलेमस। सबको पता है थैलेमस और रिसेप्टेकल क्या होता है, एक फ्लावर के जो भी होल्स हैं उन सबको होल्ड करने वाला फ्लावर का पार्ट थैलेमस और रिसेप्टेकल कहलाता है। मे गिव राइज टू शूट, उससे शूट निकलता है। ऑल ऑफ द अबोव, अब जितने भी हमने ये पॉइंट्स स्टडी किए हैं ये सब पॉइंट्स हमारे फ्लावर की राइजिंग के लिए पॉसिबल है। इट मीन्स ये सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों के राइट है। फ्लावर में नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं, फ्लावर एक्सियल से अराइज होते हैं और फ्लावर्स जो थैलेमस में गिव्स, फ्लावर का जो थैलेमस है राइज टू शूट, उससे क्या निकल सकता है, शूट। तो ये ऑल ऑफ द अबव पॉइंट आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सबसे बेटर और बिल्कुल राइट ऑप्शन डी है। यस स्टूडेंट्स, our next MCQ, when a shoot tip transforms into a flower, it is always, जब एक शूट टिप है, अभी पिछले क्वेश्चन में जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो फ्लावर होता है वो शूट टिप यानी मीन्स के शूट से अराइज होता है। अगर एक फ्लावर बिल्कुल शूट टिप से ही अराइज होता है, जैसे आपने थैलेमस से पढ़ा था, अगर शूट टिप से ही अराइज होता है ट्रांसफॉर्म इनटू, किसमें कितने फ्लावर्स में आएंगे, एक सोलिटरी फ्लावर, एक्सेलरी फ्लावर, रेसिमोस, साइमोस। तो इसमें आपको ये बताना है कि अगर शूट टिप से फ्लावर अराइज हो रहा है तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, कैसा फ्लावर होता है, सोलिटरी। कैसा होता है, सोलिटरी। वहाँ पे उस टिप पे एक सिंगल फ्लावर होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट वन, इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ, जो ये टर्म इनफ्लोरेसेंस है ये आपका क्या है टर्म, आपको ये पहचानना है इन सारे ऑप्शंस में से। लीव्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, बर्ड्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, पेटियोल्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अभी आपको पता है फ्लोरल एक्सिस का मीनिंग जहाँ से फ्लावर अराइज हो रहा है, लेकिन ये इनफ्लोरेसेंस मीन्स क्या है। अब आपका जो फ्लावर एक्सिस है उस पर कैसे फ्लावर अरेंज है, सोलिटरी है,
या किस टाइप से अरेंज है, वो आपके अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स मीन्स आपका जो सी ऑप्शन है वो इनफ्लोरेसेंस टर्म्स के लिए बिल्कुल राइट है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, कि आपके फ्लोरल एक्सिस पे कैसे फ्लावर्स अरेंज किए जाते हैं। ओके यस। फोर्थ एमसीक्यू, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, अगर हमारा एपेक्स जो है टिप है वो कन्वर्ट हो रही है फ्लावर में और कंटिन्यू टू ग्रो, और एपेक्स कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, फ्लावर बाद में ग्रो हो रहे हैं, हाउ मैनी मेजर टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। इसमें आपको ये बताना है जो आपका इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस टॉपिक से रिलेटेड, कि जो इनफ्लोरेसेंस है वो आपके कितने टाइप की है, अगर एपेक्स आपका कंटिन्यू ग्रो करता रहता है या फिर आपका एपेक्स क्या है कंटिन्यू ग्रो नहीं कर रहा है। आपने दो टाइप्स की अपनी पढ़ी हुई है इनफ्लोरेसेंस में, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, रेसिमोज और साइमोज, जैसा कि आपने स्टडी कर रखा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है एपेक्स अगर कंटिन्यू ग्रो करता है या कंटिन्यू ग्रो नहीं करता, टर्मिनेट कर जाता है, तो कितने टाइप की इनफ्लोरेसेंस है। इनफ्लोरेसेंस हमारा पिछले उसमें आया था एमसीक्यू में कि क्या है वो आपका अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 वो आपका क्या है इसमें राइट ऑप्शन। दो टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है एपेक्स के बेस पे, वो आपकी क्या है रेसिमोज और साइमोज। ठीक है, अगर आपकी मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती रहती है तो उस इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हो आप लोग, रेसिमोज। अगर आपकी मेन एक्सिस क्या करती है कंटिन्यू ग्रो नहीं करती और टर्मिनेट हो जाती है तो उस टाइप के इनफ्लोरेसेंस को आप क्या कहोगे, साइमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड आ जाता है कि इन रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, फर्स्ट ऑप्शन ये आपको दिए गए हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट आप ठीक बताते हैं, द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो इनटू फ्लावर, जो मेन एक्सिस है वो आपकी कंटिन्यू ग्रो कर रही है फ्लावर में। सेकंड है फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपिटल मैनर, जो फ्लावर्स है आपके वो एक्रोपिटल मैनर में ग्रो कर रहे हैं, मीन्स कि एक के बाद एक जो है फ्लावर आपका ग्रो कर रहा है एक्रोपिटल मैनर में। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, जो फ्लावर होंगे वो कहाँ होंगे, आपके न्यू फ्लावर कहाँ होंगे, बोलो, ऊपर होंगे। यंग फ्लावर आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द बेस, तो मैंने अभी जैसा कि बताया फ्लावर तो आपके कहाँ होंगे, एक्रोपिटल में या रेसिमोज में जिसमें आपका कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। यंग फ्लावर तो एपेक्स पे ऊपर होगा, और ये फ्लावर जो ओल्ड फ्लावर है यंगर, इसने ये ऑप्शन गलत दिया है यहाँ पे, यंगर फ्लावर आर प्रेजेंट टूवर्ड्स बेस, नो, ये आपका साइमोज में होता है, वहाँ पे जो ओल्ड यंग फ्लावर होता है वो बेस में होता है और जो आपका ओल्ड फ्लावर होता है वो टिप पे होता है। ओके, इसीलिए आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो तो गलत हो जाता है बेटा, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग जाता है, ये बिल्कुल अपोजिट है। ये आपका जो साइमोज है उसका है पॉइंट, रेसिमोज में जो यंगर फ्लावर होता है वो टिप पे होता है एपेक्स पे। सो इन ऑप्शन ओनली चूज द ऑप्शन में ओनली वन, सेकंड एंड थर्ड आपका राइट है या फिर ओनली थर्ड राइट है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हमारा जो डी ऑप्शन है, हमारा डी ऑप्शन 1 and 2 मीन्स कि द फ्लावर मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो इन रेसिमोज एंड फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपिटल मैनर। ओके यस स्टूडेंट्स, सिक्स्थ एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम को पहचानोगे, पहले आपने बुक में देखे होंगे ये डायग्राम अपने, एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इस डायग्राम से रिलेटेड जो टर्म है उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है, ध्यान से देखना, इनकरेक्ट ऑप्शन।
ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप सभी को। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले 2-3 क्वेश्चन से यही टर्म्स चली आ रही है कि इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट कर गई है फ्लावर में। जो मेन एक्सिस है शूट की वो फ्लावर में टर्मिनेट कर गई है, फ्लावर बर्ड से फ्लावर आया है। ओके, नाउ अभी आप देखेंगे इसमें द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू ए फ्लावर, राइट। अभी बताया मैंने, देखो यहाँ पे भी मेन एक्सिस है, ये वाली मेन एक्सिस, ये वाली जो भी है, जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो गई है, आगे उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही है। नेक्स्ट, फ्लावर्स आर बेसिपिटली अरेंज्ड। बेसिपिटल मैनर पिछले में हमने किया था रेसिमोज में एक्रोपिटल, ठीक है, इसमें हम करेंगे बेसिपिटल। जो ओल्ड फ्लावर है वो हमारा क्या होगा, टिप पे होगा, क्योंकि वो टर्मिनेट कर गया वहाँ से हमारी एक्सिस। और जो यंगर फ्लावर्स आएंगे वो नीचे बेस पे ग्रो करेंगे, जैसे ये वाले सभी। ये भी आपका राइट ऑप्शन है। मीन्स ग्रोथ ऑफ पेडेंकल इज डेटरमाइंड। जो पेडेंकल की ग्रोथ है वो आप लोग डेटरमाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ओल्डर फ्लावर्स आर टुवर्ड्स द बेस एंड यंगर और एट द एपेक्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाया है, ओल्डर फ्लावर एपेक्स पे है और यंगर फ्लावर बेस पे आ रहे हैं आपके न्यू फ्लावर्स। तो ये वाला जो पॉइंट है द ओल्डर फ्लावर आर टुवर्ड्स बेस, ये रॉन्ग हो गया आपका। आपने अभी देखा है जो ओल्डर फ्लावर है वो तो एपेक्स पे है, एक्सिल पे है, सो दैट द ऑप्शन डी इज टोटली रॉन्ग फॉर दिस डायग्राम साइमोज, बिकॉज दिस इज द अरेंजमेंट। ये जो आपकी अरेंजमेंट है किस टाइप की है, साइमोज टाइप की। ओके, तो ये जो इनफ्लोरोसेंस है ये आपकी साइमोज टाइप की इनफ्लोरोसेंस है।